गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग। वी आर रीडिंग द इकिगाई जर्नी। एक ऐसी अमेजिंग सी बुक है जिसके अंत तक आप विश्वास करें, आपका बिजनेस, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी हेल्थ, दिस विल बी रॉकिंग। तो हम हैं पेज नंबर 25 पर और हम बात कर रहे हैं एक इम्पॉसिबल असाइनमेंट, जहाँ पे आप ये चाहते हैं कि आपकी ट्रेन डबल द स्पीड नहीं ट्रिपल द स्पीड पे चले। एक इम्पॉसिबल असाइनमेंट है ये, राइट? तो ये एक आई ओपनिंग कॉन्सेप्ट है। तो चलिए इसको देखते हैं बुक के साथ में, व्हाट इट मीन्स, हाउ इट वाज डन। तो ईयर 1958 के अंदर जब पोस्ट वॉर इकोनॉमिक मिरेकल चल रहा था, तो जापान गवर्नमेंट ने जापान रेलवेज को बोला कि टोक्यो से ओसाका जाने के लिए उन्हें एक फास्टर तरीका चाहिए। कुछ महीने के बाद में जापान रेलवेज ने एक प्रपोजल दिया, जहां पर कि एक ट्रेन एक एवरेज स्पीड जो कि 100 किलोमीटर पर आवर थी नहीं होगी, और ये 100 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड अगर रियलिटी हो जाएगा तो ये पहला प्रोजेक्ट होगा और ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन बनेगी। लेकिन जो जापान रेलवे के एग्जीक्यूटिव्स थे ना, उनका रिस्पॉन्स जो था, उससे इंजीनियर्स बिल्कुल हैरान रह गए। वो उन्होंने कहा कि हमें 200 किलोमीटर पर आवर नहीं, हमें इससे डबल फास्ट ट्रेन चाहिए। इंजीनियर्स ने कहा, क्या कह रहे हैं आप? वो इतने हैरान थे, एस्टॉनिश्ड थे कि ये इम्पॉसिबल है। 200 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन एक सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज में होती है। एग्जीक्यूटिव्स ने कहा कि आपको जितना पैसा चाहिए वो देंगे, जो आपको चाहिए वो करेंगे। गवर्नमेंट ने हमें पूरी फ्रीडम दी है इस इम्पॉसिबल दिखने वाले प्रोजेक्ट के लिए। ये जो इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट, तो इसमें शिनकानसेन इफेक्ट क्या है? इंजीनियर्स कुछ महीनों के बाद वापस आए एक नया प्रपोजल लेके। उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव चेंज किया फ्यूचर ट्रेन के हर एस्पेक्ट के ऊपर। इस आउटरेजियस स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर को लाने के लिए उन्हें पता है क्या करना पड़ेगा? ट्रेन की शेप बदलनी पड़ेगी, हाइट बदलनी पड़ेगी, विड्थ बदलनी पड़ेगी रेलवे ट्रैक्स की, जो अभी तक जापान में यूज होते थे। सबसे बड़ा बजट जो जाएगा ऐसी टनल्स को क्रॉस करने में जाएगा जो कि माउंट फूजी के रास्ते में था, उसके बीच में से निकालने में। और कंप्लीट रीडिजाइन करना पड़ेगा उस कॉन्सेप्ट को जिसको उस समय लोग ट्रेन कहते थे। वो बहुत हल्की होगी और एरोडायनेमिक्स पे होगी, डायनेमिक्स पे होगी, कि इतनी स्पीड पे चलने से एयर का जो रेजिस्टेंस है उसको ओवरकम कर सके। आप इसको समझो अब ध्यान से। अगर कोई ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर चल रही है तो आपने कुछ कुछ इंप्रूवमेंट की तो आप डबल स्पीड पे ले आओगे। लेकिन आप अगर उससे 10 गुना स्पीड पे उसको चला रहे तो आपको हर चीज को बदलना पड़ रहा है। अपनी अप्रोच को, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को, एक नया तरीका बिल्कुल सोचने का, ये रेडिकल चेंज, इसे बोलते हैं शिनकानसेन इफेक्ट। और इसको इंजीनियरिंग में, बिजनेस में, अपनी जिंदगी के हर डिवीजन के अंदर आप यूज कर सकते हैं। 6 साल बाद 1964 के अंदर, जबकि गवर्नमेंट ने उन्हें जब चैलेंज दिया था ना, पहली बुलेट ट्रेन हिस्ट्री के अंदर इनॉर्गेनेट हुई टोक्यो ओलंपिक्स पे। दुनिया हैरान रह गई। शिनकानसेन ने कनेक्ट किया टोक्यो से ओसाका को। 200 किलोमीटर पर आवर पे जो जर्नी पहले 6 घंटे 40 मिनट में होती थी, वो 3 घंटे 10 मिनट में होने लग गई। और यहाँ से पूरी दुनिया का जो ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन था वो रेवोल्यूशनाइज हो गया। पूरा प्लैनेट बदल गया। उसका बेनिफिट आज तक हम महसूस कर रहे हैं। पूरे नए ढंग की थिंकिंग को अडॉप्ट किया गया। तो चले देखें ये शिनकानसेन है क्या। तो शिनकानसेन को लिटरली देखें तो क्या मीन करता है, यहाँ पे कुछ जापानीज साइन बने हुए लैंग्वेज के जिसे मैं नहीं समझती हूँ। इसका मतलब है न्यू ट्रंक लाइन। जो जापानीज शब्द है ये जो बना हुआ है, जो उनके करेक्टर वो क्या बोलते हैं? पहला करेक्टर बोलता है न्यू, दूसरा बोलता है ट्रंक और तीसरा बोलता है लाइन। इनॉर्गेनेशन के समय 1964 में इस ट्रेन को बोला गया हिकारी, यानी द लाइट, रोशनी। और एक नया ट्रंक लाइन रूट बिटवीन टोक्यो और ओसाका बनाया गया जिसपे ये चली। ये पहली हाई स्पीड ट्रेन थी हिस्ट्री के अंदर जिसने 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को क्रिएट किया। और ये हिकारी ट्रेन और शिनकानसेन लाइन जो थी,
इसको वाइडली क्या बोला गया, जापानीज बुलेट ट्रेन। सो इजी मिकावा बड़े ही शौक से बोलते थे जब बात करते थे शिनकेनसेन थिंकिंग यानी बुलेट ट्रेन थिंकिंग उनकी कंपनी के हर एस्पेक्ट में यूज होती है। अगर उनकी कंपनी का कोई डायरेक्टर बोलता था कि वो 5% कॉस्ट कम करने की बात कर रहे हैं, तो वो कहते थे कि 50% कॉस्ट करने की बात करो। तो जैक वेल्च जो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए इजी मिकावा की इस अप्रोच से कि उन्होंने इस फिलॉसफी को इम्पोर्ट किया, जनरल इलेक्ट्रिक्स के ऊपर इम्प्लीमेंट किया। उन्होंने अपने सब एम्प्लॉयज़ को हर डिवीजन के अंदर बोला कि वो बुलेट ट्रेन ऑब्जेक्टिव को लेके आए अपनी क्वार्टरली रिव्यूज़ के अंदर। यही कारण है कि जनरल इलेक्ट्रिक हमेशा कॉम्पिटिटिव रही, कंटिन्यू करती रही, इनोवेट करने में, नई नई चीज़ें लेके आने में। कंपनी ने, आप ये सोचिए, वो कंपनी जिसके अंदर 100 साल पहले ये फाउंड हुई थी, हजारों एम्प्लॉयज़ हैं। तो अगर आपका ये ऑब्जेक्टिव है ना कि आपको 10 साल में आगे क्या करना है, तो बेस्ट स्ट्रैटेजी ऐसी ये सोचो कि आप इसको 1 साल में कैसे कर सकते हो। जिन कंपनीज ने, जिन लोगों ने अपने लाइफ के अंदर बुलेट ट्रेन ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं ना, वो सोसाइटी के अंदर बिल्कुल स्टैंड करते हैं। एक एग्जाम्पल है यहाँ पे एलोन मस्क का। उन्होंने ये रिजॉल्व किया कि वो, जैसे लोग बहुत ही क्रेजी आइडिया बोलते हैं, कि वो ऐसे रॉकेट्स को बिल्ड करेंगे कि जिनका टेक ऑफ और लैंडिंग उनके प्राइवेट कंपनी स्पेस से हो जाएगा। और आपको मालूम है उन्होंने 10 साल के अंदर वो कर लिया जो नासा 50 साल में नहीं कर पाई। वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट नासा नहीं कर पाई, इन्होंने कर लिया। एलन मस्क ने एक हाइपर लूप भी डिज़ाइन किया, एक ऐसा लैंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कि 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रीच कर सकता था। ये उनका पर्सनल बुलेट ट्रेन ऑब्जेक्टिव था। उन्होंने एम किया है कि वो पहले ह्यूमन को मार्स पे यानी मंगल ग्रह पे भेजेंगे। क्या वो अकम्प्लिश कर सकते हैं? तो बुक आपसे प्रश्न पूछ रही है, मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ, आपके बारे में आपका क्या ख्याल है? अपनी जिंदगी के किस एरिया के अंदर आप शिनकेनसेन इफेक्ट को लाना चाहते हैं? तो आप यहाँ पे इस ऑडियो वीडियो को पॉज करें और एक कॉपी पेंसिल लें। सेट योर फर्स्ट शिनकानसेन ऑब्जेक्टिव। आपका एक ड्रीम या कोई आपका एस्पिरेशन जो कि इस लेबल, इस नाम को डिजर्व करता हो, दैट दिस इज माय आइदर बुलेट ट्रेन ऑब्जेक्टिव और शिनकानसेन ऑब्जेक्टिव। ये बिल्कुल ऐसे होना चाहिए जो आपको ये लगता हो कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है अचीव करना, और आपको ये लगता हो कि यार ये कैसे करूंगा। अगर आपको ये लग रहा है कि तो मैं आसानी से अचीव कर लूंगा, तो आप ये समझ लो ये आपका बुलेट ट्रेन ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है। जिस समय आप एक इम्पॉसिबल गोल को विजुलाइज करते हैं ना, तो ये आपको लिटरली ऐसी सोच की तरफ लेके जाता है जहाँ पे आपके पुराने आइडियाज, पुराने प्रोसेसेस बिल्कुल वर्थलेस होते हैं। बिल्कुल भी आप डरे ना, लिखें अपने शिनकानसेन ऑब्जेक्टिव कि आपको क्या करना है। आपको हेलीकॉप्टर, अपना खुद का हेलीकॉप्टर अगर उड़ाना है तो वो भी लिखिए। आपको ये लगता है कि मैं अलास्का में जाके ट्रैवल करूंगा और मैं, तो वो भी लिखिए। आपको लगता है कि मैं अपनी फैमिली बिजनेस को ट्रिपल कर दूंगा, तो वो भी लिखिए। आपको ये लगता है कि मैं एक फिल्म को डायरेक्ट करूंगा, तो वो भी लिखिए। और आप वो सब चीज़ें लिखिए जो आप अपने पर्सनल माइलस्टोन में चाहते हैं। तो पहला स्टेप पता है क्या है? पहला स्टेप ये है कि आप क्या चाहते हैं, चाहे वो इम्पॉसिबल हो। आई एम राइटिंग डाउन कि मैं विद इन 6 मंथ्स, विद इन 2023, अभी हमारा मार्च चल रहा है, दिवाली तक अपना बिजनेस जो कोविड के अंदर क्लोज हो गया था, ऑन तो किया पर काम नहीं किया, उसको बिल्कुल उसी हाइट्स पे ले आऊंगी जो कोविड से पहले था। मीनिंग ब्रिंगिंग डाउन समथिंग लाइक ऑफ अ 3 CR टर्नओवर। करना तो 8-6 करोड़ चाहते हैं, चलिए 6 लिखूंगी, आप बताएं, क्योंकि ऐसा हम पहले कर रहे थे। मैंने मेरा डिक्लेयर किया, आप अपना क्या डिक्लेयर कर रहे हैं ये बताइए। स्टेप 2 जो है, सबसे पहले आपने सारा लिखा आप क्या क्या करना चाहते हैं। अब आपने उसमें से एक निकाला, नंबर 1। लिखने से तो कुछ नहीं होगा ना। अब आपको ये लिखना है कि 10 इनिशिएटिव जो आप लेंगे ताकि आपके लिए आसान हो जाए कि आप इसे एकम्प्लिश कर सकें, अपने बुलेट ट्रेन ऑब्जेक्टिव को। ऐसे एक्शंस लिखें, ऊपर नोटबुक पे लिखिए। व्हेन विल यू डू, व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे। हाउ विल यू डू, आप कैसे करेंगे। व्हेन विल यू डू, और आप कब करेंगे।
यहाँ पे राइटर अपनी लाइफ से एक एग्जाम्पल दे रहा है कि अगर मेरा ये है कि शिनकेन ऑब्जेक्टिव कि मैं 1,000 लोगों के सामने भाषण दूं, स्पीच दूं, तो मेरा एक्शन क्या होगा? सबसे पहले मैं किताबें लूंगा कि पब्लिक में कैसे बोलूं, फिर उन स्पीकर से मिलूंगा जो ऑलरेडी ऐसा करते हैं, मुझे एडवाइस देंगे। मैं कुछ यूट्यूब वीडियोस देखूंगा उन लोगों के जो स्पीकर्स को मैं एडमायर करता हूँ। फिर मैं प्रैक्टिस करूंगा, कैमरा में अपने आप को देखूंगा, कंप्यूटर स्क्रीन पे अपने आप को बेटर करूंगा, सिंपल टॉक बनाऊंगा किसी लोकल इवेंट की जिसमें कि कुछ छोटे ऑडियंस हो गए ताकि मैं प्रैक्टिस कर सकूं। पब्लिक स्पीकिंग कोर्स करूंगा, एनरोल करूंगा थिएटर क्लासेस के अंदर ताकि स्टेज फ्राइट को ख़त्म कर सकूं। इस तरह से इसका प्रोसेस बनेगा। तो यहाँ पे जो कोच मैरियो रीज है वो रिकमेंड करते हैं कि व्हाट विल वी डू इज ईच वन ऑफ दीज एक्शंस, और फिर शुरू होगा हाउ विल वी डू एंड देन व्हेन विल वी डू। सो व्हाट यू विल डू इज रीड बुक्स अबाउट पब्लिक स्पीकिंग। हाउ विल यू डू इट? लोगों से गाइडेंस लेंगे स्पेशलाइज्ड बुक शॉप्स में जाके। और व्हेन विल यू डू इट? कल मैं 2:30 बजे उसको करूंगा। यानी आपने कॉल टू एक्शन बनाया, कैसे क्या एक्शन है वो बनाया, और उसको कितने बजे करेंगे वो बनाया। जब आपने 10 एक्शंस को लिख लिया तो ये आपका बना व्हाट। अब आप उसके बाद उस 10 सेक्शन का बनाएं हाउ, और फिर उस 10 सेक्शन का बनाएं व्हेन। फिर इस शीट के नीचे एक कमिटमेंट लिखें अपने लिए, कहीं पे लिखें यहाँ पे आप इसे अपने रोज के रूटीन में देख पाएं। आपने इस पे साइन कर दिया ना, तो पीछे नहीं जा सकते हैं, आपकी बुलेट ट्रेन अब चलने लग गई है। तो अगर मैं मेरा एग्जाम्पल दूं तो जो मैं इस टर्नओवर के लिए मैं जैसे पहले काम कर रही थी वैसा तो कभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे उससे कम से कम 100 टाइम्स ज़्यादा कस्टमर्स चाहिएंगे, उससे 100 टाइम्स ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिएंगे जो मैं आज कर रही हूँ, और बहुत स्पीड से काम करना होगा। पहले तो मैं बिजनेस टू क्लाइंट के अंदर भी जा सकती हूँ, लेकिन उसमें बहुत पैसे खर्च होंगे, उसमें मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो अगर मैं बी टू बी बी टू सी का मिक्स करूँ हो सकता है बी टू बी बी टू सी के साथ में, और अगर मैं एक्सपोर्ट करूँ तो और तेज़ी से हो सकता है। तो आज मैं इस पे काम करूँगी बैठ के, आप भी इस पे काम करिए, और फिर कल मिलते हैं आगे काम करने के लिए। आप मेरी ज़िंदगी में है ना साथ में, तो मेरे को भी ये पॉसिबिलिटी दिख रही है। आई एम सो एक्साइटेड, आर यू एक्साइटेड? चलिए आप अपने इनमें पूरे अपने फैमिली को भी हिस्सा बनाएं, लोगों को भी हिस्सा बनाएं, ताकि वो भी अपना एक बुलेट ट्रेन ऑब्जेक्टिव बना सकें। शिनकानसेन इफेक्ट उनकी लाइफ में भी आए आपके साथ में। आई एम ऑल्सो गोइंग टू डू सो। आई एम गोइंग टू टॉक टू माई हस्बैंड, टॉक टू माई सन, टॉक टू माई daughter, talk to my students regarding this, so that they also come along with me. They are all a part of my train journey, and a bullet train journey. Please do subscribe to this channel, share these audio videos with everyone. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.